एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद एपिसोड 4 ऑफ डेथ नोट। ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि र्यूक ने जो डील दिया था ना लाइट ने उसके लिए एकदम से मना कर दिया। एकदम से वो जाता है अपने टेबल पे और वो कुछ ना एकदम से दिखने लगता है। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि मतलब जेल में ना 6 कैदी ऐसे मर गए हैं, बट उसमें ना कुछ तो भी डिफरेंट है। वो लोग कुछ ऐसे नोट्स वगैरह ऐसे मार्क वगैरह छोड़ करके गए। फिर वो लोग एल को इन्फॉर्म करता है। एल भी उसको बोलता है कि ठीक है मैं इस पे मतलब इन्वेस्टिगेट करता हूँ। फिर इधर लाइट जो है अपने फादर के कंप्यूटर से सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो पूरा एकदम से एनालाइज कर रहा है। फिर वो र्यूक के साथ एकदम से डिस्कस करता है। वो बोलता है कि मतलब मुझे काफी हद तक समझ आ रहा है इस डेथ नोट का क्या मतलब है। मतलब डेथ नोट भी वही चीजें कर सकती है जो पॉसिबल हो। तो कहीं ना कहीं वो एकदम से उसको सारी बातें समझ आ रही है। फिर सो वापस से उसने कोई एकदम से स्टोरी लिखा कि मुझे किसी का भी ऐसे डेथ करना है। फिर नेक्स्ट डे ना वो एक लड़की को कॉल करता है कि हमें डेट पे जाना है। फिर एकदम से डेट पे जा रहे होते हैं और लाइक को जो आदमी पीछा कर रहा होता है ना वो उसके पीछे पीछे आता है। फिर वो एकदम से लगता है कि ये तो एकदम से नॉर्मल है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, आज की मतलब पूरे दिन मैं इसके साथ कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर लाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड जो रहता है ना वो लोग बस में चढ़ जाता है और उसके साथ वो आदमी भी वो बस में चला जाता है। फिर तभी कुछ देर बाद ना एक बस में एक आदमी आता है जो कि वो तो एक कैदी था जिसने बैंक लूटने का ट्राई किया था। वो जाकर के बस के ड्राइवर को एकदम गन रखता है और उसको मतलब कुछ भी कॉल वगैरह के लिए बोलता है कि उन लोगों को कॉल करो और पैसे का डिमांड करो। जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है कि रुको मतलब गन छीनने का ट्राई करूंगा। बट तभी उसके पीछे जो आदमी रहता है ना वो मतलब एल का आदमी वो एकदम से बोलता है नहीं ये बेवकूफ़ी मत करना, अगर मौका मिले तो ये चीज़ मैं करूंगा। फिर वो बोलता है तुम्हें कैसे मतलब मैं भरोसा कर लूँ कि तुम मतलब मेरे साथ ही हो, क्या पता तुम इसके साथ हो। तो अपना एकदम से इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना आईडी वाला वो उसको आईडी दिखा देता है। कैदी था ना जिसने बस हाईजैक किया था वो उसको एकदम से र्यूक दिखता है। तो र्यूक पे ऐसे एकदम से गन तान देता है, बोलता है तुम ऐसे कैसे हो, एकदम से गोली मारता रहता है। इन लोगों को समझ नहीं आता है कि इसको एक्जैक्टली हो क्या रहा है। तभी वो आदमी जो एकदम से बस रुकवाता है और वो बस से निकलता है। तभी इधर से कार आती है और कार आकर के एकदम से उसको टक्कर मारता है और उसका डेथ हो जाता है। फिर लाइट एकदम से सारी चीजें सोच रहा है कि ओके मतलब कल मैंने जैसा पूरा एकदम से स्टोरी लिखा था तो एग्जैक्टली सारी चीजें वैसी हुई है। तो ये सारी चीजें वो सोच रहा है और ये पूरा एपिसोड जो ना यहीं पे खत्म हो गया। और बात की जाए तो यार ये लाइट जो है ना उसको क्या दिमाग है, मतलब लिटरली उसकी दिमाग का ना दांत देना पड़ेगा। मतलब कितना वो एनालाइज कर रहे हैं पूरी डेथ नोट पे। ऐसा लग रहा है ना तो इतने अच्छे से डेथ नोट के बारे में मैं पता कर रहा है धीरे। मतलब उसने जानबूझ करके ऐसे लिखा था। मतलब जब उसको पता चला ना कि एल का कोई आदमी मेरे पीछे है तो उसका नाम तो उसको जानना ही है ऑब्वियसली। बट वो सोच रहा है कि मैं उसको कैसे पता करूं। तो कहीं ना कहीं उसने कुछ तो भी ऐसा कनेक्ट किया अपने दिमाग में। कहाँ से उसकी स्टोरी आ रहा है। एक तो इतने पढ़ाकू है तो वो पढ़ाई में तो दिमाग लगा ही रहा है, बट इन सब चीजों में भी इतना दिमाग लगा रहा है। एक्चुअली यार मैं सोच रही हूँ कि वो इतना दिमाग अगर वो पढ़ाई में और लगा देता तब तो लगता है पूरी दुनिया में वो टॉप कर जाता। मतलब वो एकदम से उसने ना मतलब 6 लोगों के ऐसे डेथ का ना एकदम से स्टोरी लिखा। 3 लोगों का ना ऐसे होगा, 3 लोगों का ऐसे होगा। उसमें से क्या हुआ कि 3 लोगों का जो डेथ हुआ एज इट इज वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। कि मतलब एक आदमी जो मरा ना वो तो ऐसे मार्क वगैरह कुछ तो भी जिसका कोई मतलब नहीं था दूसरे के लिए, कि उसने भी कुछ तो भी स्टोरी जैसे लिखा था कि ये लिख करके वो मरेगा, वो भी सही हो गया। तीसरा भी कुछ कि ऐसे मतलब वॉशरूम में जाके वो मरेगा, वो भी वैसे। 3 एज इट इज वैसा हुआ। और 3 वाला जो स्टोरी था जो मतलब एकदम से इम्पॉसिबल था। मतलब चौथे के लिए उसने क्या लिखा कि ऑब्वियसली वो कहीं और पे है और वो मतलब एफिल टावर पे जाके एक गड्ढे में मरेगा, नहीं हुआ। कि दूसरा उसने कुछ तो भी लिखा कि एल का जो फेस है उसका ये ड्रॉ करके मरेगा, तो उस आदमी को उस एल का तो फेस नहीं पता ऑब्वियसली, तो कैसे वो ड्रॉ करता। तीसरा भी कुछ ऐसा ही था जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो नहीं हुआ। तो मतलब कि पूरी चीजों को ऐसे स्टोरी बना करके लाइट दिमाग लगा रहा है कि डेथ नोट भी जो है ना इसका भी एक लिमिट है। मतलब ये भी वही चीजें करवा सकता है, ये भी मतलब जो डेथ करवाता है वो डेथ ऐसे ही करवा सकता है जो चीजें पॉसिबल हो। तो मतलब इस हिसाब से मैं मतलब जो मेरा पीछा कर रहा है या फिर जो मुझे एल का पता करना है वो मैं आसानी से करवा सकता हूँ। और उसी के बेसिस पे उसने जो पूरा फिर से नया स्टोरी लिखा। मतलब उसने देखा था स्टोरी में कि कोई तो भी एक आदमी था जिसने बैंक लूटने का ट्राई किया था, तो उसी आदमी का उसने फेस यूज किया फिर से क्योंकि उसका नाम पता था उसको। उस आदमी का उसने डेथ नोट में मतलब टाइम बाय टाइम एकदम से लिखा। उसने जानबूझ कर के वो पूरा जो डेट था ना उस लड़की के साथ उसने प्लान किया। वो एकदम प्रदीप को बोल रहा है कि तुम्हें नहीं पता मैं लड़कियों में कितना फेमस हूँ, मैं तो किसी को भी बोलूंगा कोई भी मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाएगी। और सही में रेडी हो गई। एकदम से वो कॉल करके वो लड़की को बुलाता है और वो लड़की आ गई। एकदम से वो दिखाता है ना कि मतलब मैं नॉर्मली डेट पे जा रहा हूँ। जो एल का आदमी जिसका पीछा कर रहा था उसको भरोसा भी हो गया कि हाँ ये वीकडेज पे ऐसे स्कूल जाता है, वीकेंड पे ये डेट पे जा रहा है, तो सब चीजें एकदम से नॉर्मल है। बट ठीक है एक दिन मेरे पास बचा है तो मैं आज इसका मतलब कंप्लीट ही कर लेता हूँ। और वो उसके साथ उसके पीछे बस में चढ़ गया और डे एकदम से जानबूझ करके जो उसका पूरा प्लानिंग था उस हिसाब से एकदम से उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ कि मतलब उस आदमी जो मेरा पीछा कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और मैं डेथ नोट का भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब एक तीर से वो कितनी चीजें कर रहा है पता नहीं, और सही में हुआ। मतलब ऐसे वो जानबूझ करके बात कर रहा है ताकि वो पीछे से कुछ बोले, और उसने बोल भी दिया। उसने अपना कार्ड दे दिया, उसको आईडी दिखा दी कि देखो मेरा ऐसे ऐसे नाम है, उसका तो नाम उसको पता चल गया। मतलब मिशन सक्सेसफुल। और जो दूसरा बंदा था कि जो आया था मतलब बैंक लोन लूटने वाला जो पर्सन था वो आकर के वो बस भी हाईजैक कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसने लिखा था कि एग्जैक्टली इस टाइम पे ये बस में चढ़ेगा, एग्जैक्टली इस टाइम पे ये करेगा, और सही में वो कर रहा है। मतलब लिटरली ये पूरा देख करके मैं ऐसी थी ना कि ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है। और फिर जानबूझ करके उसने ऐसे पेपर फेंका जो कि डेथ नोट का पार्ट था। वो पेपर जैसे ही उसने देखा उसको ड्रिप दिख गया।
और फिर वो रिक को देख कर एकदम से डर गया कि ये कितना इतना अजीब सा आदमी है, कैसे है, उसको डर करके एकदम से उसको मार रहा है, बट उसको गोली से क्या ही होगा। और उस हड़बड़ाहट में एकदम से डर के मारे वो बेचारा एकदम से बस रुकवाया और वो जो भागा, बट उसी टाइम पे तो उसकी मौत लिखी हुई थी। मतलब एग्जैक्टली उसने लिखा था कि इतने बजे वो बस कुछ निकलेगा और उधर से कार आएगी, वो एक्सीडेंट में मर जाएगा। सही में हुआ। मतलब उसने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिटरली। एक तो उसका जान गया वो अलग बात है, बट इतना बड़ा अच्छा खासा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लगता है साइंस स्टूडेंट, मतलब क्या दिमाग तुम लगा रहे हो पता नहीं, अजब भी है। और उधर एल लोग, मतलब वो लोग अपना इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करना क्या चाह रहा है। लाइट ने जो वो मार्क छोड़ा था ना, कुछ तो भी ऐसे मार्क वगैरह, उसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या पता वो हम लोग को कुछ बोलना चाह रहा हो एंड ऑल। वो लोग फंसे हुए हैं अपना उसमें, उलझे हुए हैं, पता नहीं है मतलब उसको कुछ पता भी चल पाएगा कि नहीं। जैसे ये एपिसोड बढ़ रहा है ना, लिटरली इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है कि यार ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, मतलब बताना मुश्किल है। मतलब एक तरफ वो अच्छा कर रहा है कि सारे बुरे लोगों को मार रहा है, बट इतना ये शैतानी दिमाग यूज कर रहा है, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है सारी चीजें कि ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब पूरा लिटरली भगवान बनने का ट्राई कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से पूरी दुनिया को नचाऊंगा, अपने इशारों पर मैं जो लिखूंगा वो एग्जैक्टली वैसे होगा एंड ऑल। पता नहीं ये क्या ही करना चाह रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और अगर 10 मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का 10 मोमेंट मेरे लिए मतलब कुछ ऐसा खास तो नहीं था, बट एक मुझे अच्छा लगा जब एकदम से लाइट के पीछे जो बैठा था ना एल का आदमी, वो खुद से अपना आइडिया से दिखा रहा है कि देखो ये मेरा ऐसे आइडेंटिटी है, मैं मतलब उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। अरे यार वही तो वो लाइट चाह रहा था और उसने वही कर दिया, मतलब लाइट का मिशन सक्सेसफुल हो गया। रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगी लिटरली। मतलब ये पूरे एपिसोड को मैंने ऑब्वियसली एंजॉय किया। मैं पूरे एपिसोड नहीं देख रही थी अब क्या होगा अब क्या होगा, मतलब ऐसे लास्ट तक मैं देख रही थी कि कैसे हो गया। फिर जब उसने फ्लैशबैक में दिखाया कि ओ ऐसे हुआ, तो मतलब लगा लिटरली ये अच्छा था पूरा एपिसोड। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में। चिल बाय बाय।